हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि को ही हल संधि भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, यदि किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से हो तो इस मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया गया सत धन जन बराबर सज्जन। तो यहाँ पे देखिए, सत में जो ता है वो व्यंजन है और जन में जो जा है वो भी व्यंजन है। तो यहाँ पे व्यंजन और व्यंजन मिल रहे हैं, ता और जा ये दोनों व्यंजन है, तो व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, जगत धन ईस बराबर है जगदीश। तो यहाँ पे ता व्यंजन है, लेकिन जो ई है, बड़ी ई या दीर्घ ई जो है वो क्या है, स्वर है। तो यहाँ पे व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। तो व्यंजन का मेल अगर स्वर से हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आएगी। तो व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं या फिर व्यंजन और स्वर भी आपस में मिलते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन संधि के नियम। तो व्यंजन संधि के नियम हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन उसके पहले हमें व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, व्यंजन के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करूँगा। तो व्यंजन में आप देखिए, यहाँ पे जो है 25 व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। इसलिए ये जो व्यंजन हैं 25 व्यंजन, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे हमारे क, ख, ग, घ, अंग। देखिए, इसमें पहला जो वर्ण है वो का है, इसलिए इसको कहते हैं का वर्ग। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, इया, इसको हम लोग चा वर्ग कहते हैं, क्योंकि इसमें पहला वर्ण क्या है, चा है। इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो इसमें पहला वर्ण टा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि टा वर्ग है। इसी प्रकार से त, थ, द, ध, न, इसमें पहला वर्ण क्या है, ता है, तो ये जो है व्यंजन ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देख लीजिए, प, फ, ब, भ, म, इसमें पहला जो वर्ण है वो पा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पा वर्ग। तो ये जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग है, इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, क, च, ट, त, प, ये क्या है, ये पहले वर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो है ख, छ, ठ, थ, फ, ये क्या हो जाएंगे, दूसरे वर्ण हो जाएंगे। ये तीसरे वर्ण हैं, ये चौथे वर्ण हैं, और ये क्या हो जाएंगे, पांचवें वर्ण हैं। जो पांचवें वर्ण हैं इनको अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण हम लोग नाक से करते हैं। तो इंग्या, इया, ड़ा, न, म क्या हो जाएंगे, अनुनासिक व्यंजन कहे जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जो या, रा, ला, वा है, इनको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जो सा है, इसको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अंतस्थ हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, ऊष्म हो जाएंगे। और 25 क्या है, हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो इसके अलावा और भी व्यंजन हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, लेकिन उसका उपयोग यहाँ पे हमें नहीं करना है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और हमें ध्यान देना है कि कोई भी व्यंजन जैसे है, जैसे का पे यहाँ पे का लिखा गया है, तो का को हम लिखेंगे आधा का, इसको लगाते हैं यहाँ पे आधा का के लिए हलंत लगाते हैं, और धन क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। तो ये हलंत लगा है, इसका मतलब आधा का है। देखिए, हलंत का के नीचे लगा है, इसका मतलब आधा का हो जाएगा। इसी प्रकार से जो चा है, चा को लिखेंगे आधा चा, और धन क्या हो जाएगा, ह्रस्व आ हो जाएगा। इसी प्रकार से जो टा है, उसको लिखेंगे आधा टा, धन आ हो जाएगा। तो कोई भी व्यंजन है उसमें ह्रस्व आ जरूर, उसमें ह्रस्व आ अवश्य होता है किसी भी व्यंजन में। और किसी भी व्यंजन में अगर हलंत लगा है, इसका मतलब आधा अक्षर होता है। का के नीचे हलंत लगेगा तो आधा का, चा के नीचे हलंत लगेगा तो आधा चा हो जाएगा, और टा के नीचे अगर हलंत लगा है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हलंत। तो टा के नीचे अगर हलंत लगा है तो क्या हो जाएगा, आधा टा हो जाएगा। तो हर व्यंजन में जो है वो ह्रस्व आ अवश्य होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्वर। तो देखिए, स्वर आप लोग जानते हैं, स्वर में क्या होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो हमें जो है व्यंजन और स्वर के बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम। तो सबसे पहले पहला नियम देख लीजिए। तो पहले नियम में क्या है, इसमें देखिए, जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण किस में बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो उसके लिए कब बदलेगा, ये देखिए, नियम देख लीजिए कि यदि क, च, ट, त, प सब में हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आधे अक्षर हैं ये। यदि क, च, ट, त, प, यानी जो पहले वर्ण है, ध्यान दीजिएगा, हर वर्ण के पहले वर्ण हैं, हर जो वर्ग है उसके पहले वर्ण हैं। इनके बाद किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण आए, या फिर चौथा वर्ण आए, या फिर क्या आए, या, रा, ला, वा आए, या फिर कोई स्वर आए, तो जो क, च, ट, त, प, इसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाता है। तीसरा अक्षर का मतलब हो गया, का के स्थान पे क्या आएगा, गा।
क्योंकि गा तीसरा अक्षर है। चा के स्थान पे क्या आएगा जा, टा के स्थान पे आएगा ड, ता के स्थान पे आएगा दा और पा के स्थान पे क्या आएगा बा हो जाएगा। तो जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जा रहा है। कब बदलेगा? जब उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, या यार अलावा आए, या फिर कोई स्वर आए। यहाँ पे ध्यान देना, हमें तीसरा और चौथा वर्ण पता होना चाहिए। तो देखिए तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा ये ग ज ड द ब, और चौथा क्या हो जाएगा? घ झ ढ ध भा। ये क्या हो जाएंगे? चौथे वर्ण हो जाएंगे। तो का के बाद अगर तीसरे चौथे वर्ण आ रहे हैं, या फिर यार अलावा या स्वर, या तो इनमें से अगर कोई आ रहा है तो का चट्टा तप के स्थान पे ग ज ड द ब हो जाएगा, यानी पहला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसको हम लोग अभी उदाहरण से देखेंगे। देखिए उदाहरण से कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है दिक धन गज बराबर है दिग्गज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे का आया है का, और का के बाद क्या आया है? गा आया है, और गा क्या है? तीसरा वर्ण है। का खा गा, गा क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि का के बाद अगर तीसरा वर्ण आएगा तो जो का है वो किस में बदलेगा? गा में बदलेगा। देखिए का जो हो गया है वो गा में बदल गया है। तो दी था ही का हो गया गा में बदल गया, आधा गा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हलंत है, तो हलंत का मतलब हो गया आधा अक्षर, तो दिग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे गज लिख देंगे, हो जाएगा दिग्गज। इसी प्रकार से देखिए दिक धन अंबर बराबर दिगंबर हो गया है। यहाँ पे का किस में बदला है? गा में बदला है, क्योंकि का के बाद क्या आया है? स्वर आया है। तब भी का किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में, यानी गा में बदल जाएगा। इसी प्रकार से अच धन अंत बराबर क्या हो गया है? अजंत हो गया है, क्योंकि यहाँ चा के बाद क्या आया है? चा के बाद आया है स्वर, और चा के बाद अगर स्वर आएगा तो चा किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। तो अच धन अंत बराबर हो गया है अजंत। इसी प्रकार से सट धन आनंद। अब देखिए यहाँ पे टा के बाद ध्यान दीजिए, टा के बाद क्या आ रहा है? एक स्वर आ रहा है। टा के बाद अगर स्वर आता है तो टा किस में बदलेगा? टा हमारा बदल जाएगा डा में बदल जाएगा। तो सट, तो टा किस में बदल गया? डा में बदल गया। फिर आनंद था तो सड, और क्या हो जाएगा? आनंद, सड आनंद हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए उत धन योग बराबर क्या हो जाएगा? उद्योग। यहाँ पे ता दा में बदल गया है। सत धन वाणी बराबर क्या हो जाएगा? सद वाणी हो जाएगा। यहाँ पे भी ता किस में बदल गया है? दा में। ता किस में बदल गया है? देखिए ता बदल जाएगा दा में। सट धन दर्शन बराबर हो जाएगा सड दर्शन, क्योंकि टा इसमें डा में बदल रहा है। और अप धन जा बराबर क्या हो जाएगा? अब्ज हो जाएगा। तो ये पहला नियम ध्यान दीजिएगा। पहले नियम में पहला वर्ण किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण में बदलेगा। जब पहले वर्ण के बाद तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, यार अलावा आए, या फिर कोई स्वर आए, तब जो है तीसरे वर्ण में पहला वर्ण बदल जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? इसमें देखिए पहला वर्ण जो है वो पांचवें वर्ण में बदल रहा है। पांचवा वर्ण मतलब हो गया जो अनुनासिक वर्ण थे, इंग्या इया ड़ा न म। तो ये कैसे बदलेंगे? देखिए यदि क च ट त प इनके बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता है, अनुनासिक वर्ण में क्या होते हैं? इंग्या इया ड़ा न म। तो क च ट त प के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण आएगा तो जो क च ट त प हैं वो उसी वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाएंगे। कहने का मतलब का बदल जाएगा इंग्या में, चा बदल जाएगा इया में, टा बदल जाएगा डा में, ता बदल जाएगा ना में, और पा बदल जाएगा मा में, क्योंकि ये अनुनासिक वर्ण है। तो इनके बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण आए, कोई भी, जैसे देखिए वाक धन मैं, तो माँ अनुनासिक वर्ण है। का के बाद क्या आ गया? अनुनासिक वर्ण आ गया। तो का जो है किस में बदलेगा? का बदलेगा इंग्या में। तो वाक धन मैं, का किस में बदलेगा? इंग्या में बदल जाएगा। तो वाक धन में बराबर हो जाएगा वांग्मय। इसी प्रकार देखिए जगत धन नाथ, तो ता के बाद देखिए ना आया है, ना अनुनासिक वर्ण है, तो ता किस में बदलेगा? ता जो है वो अपने अनुनासिक वर्ण में बदलेगा, ता यानी इंग्या में बदल जाएगा। तो देखिए जगत धन नाथ बराबर क्या हो गया है? जगन्नाथ हो गया है। इसी प्रकार से सट धन मास, तो देखिए यहाँ पे टा आया है, टा के बाद अनुनासिक वर्ण, तो टा किस में बदलेगा? ड़ा में बदल जाएगा। तो टा के स्थान पे ड़ा हो गया, सड मास हो जाएगा। इसी प्रकार से उत धन नति, तो ता के बाद फिर अनुनासिक वर्ण आया है ना, तो ता किस में बदलेगा? देखिए ता जो बदल जाएगा वो ना में बदल जाएगा। तो ता के स्थान पे ना हो गया उन, और नति हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे सब आधे वर्ण क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा है सब में, और हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण ही आएगा। तो ये हो गया पहला वर्ण किस में बदलेगा? पांचवें वर्ण में। इसके बाद जो तीसरे और चौथे नियम हैं वो माँ से संबंधित हैं, कि माँ के बाद अगर कोई वर्ण आ रहा है तो वो किस में बदलेगा। तो देखिए तीसरा नियम क्या है? यदि माँ के बाद या रा ला वा सा 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 हा इसमें से कोई भी आए तो माँ किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार का मतलब हो गया जो अन की मात्रा होती है, जो ऊपर हम लोग एक बिंदी लगाते हैं, तो एक बिंदी की जो मात्रा है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो माँ किस में बदल रहा है? अनुस्वार में। कब बदलेगा? जब माँ के बाद या रा ला वा सा हा आएगा तब। जैसे देखिए सम धन योग बराबर संयोग हो गया है। देखिए माँ के बाद क्या आया है? या आया है। तो माँ के बाद जब या आएगा तो माँ किस में बदलेगा? अनुस्वार में। तो सा हो गया और माँ बदल गया अनुस्वार में, यानी अन की मात्रा आ गई, तो हो गया संग, और फिर योग हो जाएगा, संयोग हो जाएगा।
फिर सम धन रक्षण, तो यहाँ पे भी माँ के बाद देखिए रा आया है तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, तो हो जाएगा सन। अनुस्वार का मतलब अन्न की मात्रा, तो सा हो गया और माँ बदल गया अनुस्वार में, तो सा पे जो है अन्न की मात्रा हो जाएगी, यानी अनुस्वार लग जाएगा और रक्षण हो जाएगा, तो संरक्षण हो जाएगा। इसी प्रकार से सम धन सय, सा आया है, सा आएगा तब भी जो है अनुस्वार आ जाएगा, सम धन सय बराबर संशय हो जाएगा, सम धन हार बराबर क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा। तो यहाँ पे माँ किस में बदल रहा है, अनुस्वार में। और इसके बाद फिर देखिए कि अगर चौथा नियम जो है, यदि माँ के बाद कोई स्पर्शी वर्ण आए, स्पर्शी वर्ण मैंने आपको बताया था कि का से माँ तक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्शी वर्ण होते हैं, तो माँ के बाद का से माँ तक कोई भी वर्ण आए तो माँ किस में बदलेगा, यहाँ पे भी माँ अनुस्वार में बदलेगा या फिर उसी वर्ग के अनुनासिक वर्ण में जो है वो बदल जाता है। तो माँ या तो अनुस्वार में बदलेगा या फिर उसी वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाएगा अगर माँ के बाद कोई स्पर्शी वर्ण आता है। स्पर्शी वर्ण का मतलब हो गया का से लेके माँ तक कोई भी आए। जैसे देखिए दिया गया सम धन चय, तो चा क्या है, एक स्पर्शी वर्ण है, तो माँ किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। तो देखिए माँ अनुस्वार में बदल गया तो सन हो जाएगा और चय हो जाएगा संचय। इसी को संचय को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, संचय यहाँ पे ना क्या है, अनुनासिक वर्ण में, तो चाहे आप संचय ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। सम धन तोष बराबर क्या हो गया है, संतोष, क्योंकि माँ किस में बदल गया, अनुस्वार में, क्योंकि इसके बाद स्पर्शी वर्ण आया था। इसी प्रकार से किंग धन कर बराबर हो जाएगा किंकर, सम धन पूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। दोनों में ध्यान दीजिए माँ किस में बदल रहे हैं, अनुस्वार में बदल रहे हैं। बस आपको यही ध्यान देना है, यहाँ पे आपको रटना नहीं है, ध्यान दीजिए, नियम को रटना नहीं है, बस ध्यान देना है कि माँ के बाद क्या आना चाहिए। तो माँ के बाद या फिर यार अलावा सासा साहा आए या फिर माँ के बाद कोई स्पर्शी वर्ण आए तो भी जो है वो दोनों क्या होते हैं, दोनों स्थितियों में अनुस्वार जो है आता है। अब इसके बाद हमें ता या दा से संबंधित नियम पढ़ने, यानी ता या दा के बाद कोई वर्ण आएगा तो क्या होगा। तो ता या दा से संबंधित 7 नियम हमें पढ़ने हैं और ये नियम बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए, आपको रटना नहीं है नियम को, बस आप अभ्यास करेंगे। अगर उदाहरण के माध्यम से अगर अभ्यास करेंगे आप तो ये नियम आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं ता या दा से संबंधित नियम कौन कौन से हैं। देखिए यदि ता या दा के बाद क्या आ जाए, चा अथवा छा आ जाए तो ता या दा के स्थान पे क्या हो जाता है, चा हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिए ता या दा के बाद अगर चा या छा आएगा तो ता या दा के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, यानी हलंत के साथ, यानी आधा चा हो जाएगा। और अगर ता या दा के बाद क्या है, जा या झाए, जाए अथवा झाए, तो ता या दा किस में बदल जाएंगे, आधा जा में बदल जाएंगे। अगर ता या दा के बाद टा या ठाए तो ता या दा किस में बदल जाएंगे, ट में बदल जाएंगे। और अगर ता या दा के बाद डा या ढाए तो ता या दा किस में बदल जाएंगे, डा में बदल जाएंगे। ध्यान दीजिए ता या दा के बाद चा या छा आता है तो चा में बदल जाता है। ता या दा के बाद जा या फिर झाए तो ता या दा किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है। और ता या दा के बाद टा या ठाए तो टा में बदलता है, और ता या दा के बाद अगर डा या ढाए तो डा में बदलता है। तो आपको ये पहला वर्ण याद ध्यान देना है, चा में बदलेगा, जा में बदलेगा, टा में बदलेगा और डा में बदलेगा अगर उसके बाद ये वर्ण आते हैं तो। उदाहरण देख लीजिए, जैसे दिया गया उत धन चारण, तो देखिए ता के बाद चा आया है तो ता के बाद अगर चा आएगा तो ता किस में बदलेगा, चा में बदलेगा, चाहे 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 छाए तो ता किस में बदल गया, चा में बदलेगा। हलंत है तो आधा चा होगा, उच्च हो जाएगा और फिर चारण हो जाएगा, उच्चारण। इसी प्रकार से पद धन छेद, तो दा के बाद छा आएगा तो दा किस में बदल जाएगा, दा भी किस में बदलेगा, चा में ही बदलेगा। तो पद पा हो जाएगा और दा बदल गया चा में, पच हो जाएगा छेद, पच्छेद। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सत धन जन बराबर हो गया सज्जन, ता के बाद अगर जा आएगा तो जा में बदल जाएगा तो सा, और फिर ता के बाद जो है ता बदल गया जा में तो सज हो जाएगा और फिर ये जन जुड़ जाएगा, सज्जन हो जाएगा। इसी प्रकार से जगत धन जननी बराबर क्या हो जाएगा, जगत जननी हो जाएगा, क्योंकि ता किस में बदलेगा, जा में बदलेगा। और यहाँ पे देखिए बृहत धन टीका जैसे आया है तो ता के बाद अगर टाए चाहे ठाए वो टा में ही बदलता है, तो बृहत धन टीका ता किस में बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा, तो बृहट हो जाएगा और टीका हो जाएगा, बृहट टीका हो जाएगा। फिर तत् धन टीका बराबर क्या हो जाएगा, तट टीका, क्योंकि यहाँ भी ता के बाद टा आया है तो ता के बाद टाएगा तो ता किस में बदलेगा, टा में बदलेगा, तो तत् धन टीका बराबर हो जाएगा तट टीका। इसके बाद देखिए उत धन डयन, तो ता के बाद डा आया है तो ता के बाद डाया ढाएगा तो ता या दा किस में बदलता है, डा में बदलता है, तो उत धन डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। तो ये ता और दा से संबंधित कुछ नियम थे। देखिए ता और दा संबंधी कुछ नियम हम लोग और देख लेते हैं कि यदि ता या दा के बाद ला आएगा तो ता और दा जो है वो ला में बदल जाएंगे। यहाँ पे हलंत लगा है यानी आधा ला होगा, तो ता या दा के बाद अगर ला आए तो ता या दा किस में बदल जाएंगे, ला में बदल जाएंगे। जैसे देखिए उत धन लास, तो ता के बाद ला आया है तो ता किस में बदलेगा, ला में बदलेगा, तो आधा ला हो जाएगा। यहाँ पे उल और लास हो जाएगा, उल्लास, ता बदल गया ला में और यहाँ में लास जुड़ गया, तो उत धन लास बराबर हो जाएगा उल्लास। तत् धन लीन बराबर क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, क्योंकि ता किस में बदल जाएगा, ला में, क्योंकि इसके बाद लाया है, तो तत् धन लीन बराबर हो जाएगा तल्लीन। अब इसके बाद देख लीजिए अगर ता या दा के बाद क्या हो, सा हो, ध्यान दीजिए ता या दा के बाद अगर सा हो
तो ता या दा को चा में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ता और दा बदल रहे हैं किसमें, चा में। और जो सा है यहाँ पे ध्यान देना है, सा को छा में बदल देते हैं। तो ये नियम ध्यान देना है थोड़ा सा कि ता या दा के बाद अगर सा हो तो जो ता या दा है उसको पहले चा में बदलेंगे और जो सा आया है उसको छा में बदलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया सत धन शासन, तो ता के बाद क्या आ गया, सा आ गया है। तो ता को किस में बदलेंगे, ता को बदलेंगे चा में, हो जाएगा सच, और सा को बदलेंगे छा में, तो हो जाएगा छा, सच्छासन। सत धन शासन बराबर हो जाएगा सच्छासन। इसी प्रकार से अगर ता या दा के बाद क्या आ जाए, हा आ जाए, तो ता या दा को बदलेंगे दा में और हा को बदलेंगे किसमें, धा में। दोनों बदल जाएंगे, ता या दा को दा में बदलेंगे और हा को धा में बदलेंगे। जैसे उत धन हार बराबर उद्धार है। देखिए ता किस में बदला है, ता बदल गया है दा में, तो यहाँ पे देखिए दा आ गया है। और उसके बाद हा को हमने किस में बदल दिया, हा को बदल दिया हमने धा में, यहाँ पे धा है, तो हो जाएगा उद्धार, उत धनधार बराबर उद्धार हो जाएगा। 12वां नियम देख लीजिए कि यदि छा के पहले कोई स्वर हो तो छा के स्थान पे क्या हो जाता है, आधा चा और छा हो जाएगा। छा है, छा के पहले क्या हो, कोई स्वर हो, तो छा के स्थान पे ये हो जाएगा आधा चा और छा। जैसे देखिए स्व धन छंद, तो वाह में देखिए जो वाह है इसमें आ है, तो एक स्वर है। छा के पहले स्वर आ गया, छा के पहले अगर स्वर आ गया तो जो छा है वो क्या हो जाएगा, उसमें चा और छा में बदल जाएगा, आधा चा और छा में। तो स्व धन छंद बराबर क्या हो गया, स्वच्छंद। इसी प्रकार से देखिए आ धन छादन, तो देखिए छा के पहले स्वर आ गया तो जो छा है वो आधा चा और छा में बदल जाएगा। तो आ धन छादन बराबर क्या हो जाएगा, आधा चा छा आ गया, आच्छादन हो जाएगा। आ धन छादन बराबर हो जाएगा आच्छादन। लास्ट में हम लोग 2 नियम और देख लेते हैं। देखिए यदि सा के पहले, ध्यान दीजिए यहाँ पे सा के पहले छोटा आ बड़ा आ, इससे भिन्न कोई स्वर आ जाए, यानी छोटा आ बड़ा आ छोड़ के कोई दूसरा स्वर आए, तो सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये सा, ये सा हम उसको कहते हैं दंत सा, और इसको हम लोग कहते हैं मूर्धन्य सा। तो जो सा है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। कब हो जाएगा, अगर सा के पहले आ और यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ से भिन्न कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ऐसा होता है। जैसे देखिए बी धन सम, तो सा के पहले देखिए ई आया है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ नहीं आया है। तो सा के पहले अगर कोई दूसरा स्वर आ रहा है ह्रस्व या दीर्घ आ के स्थान पे, तो जो हमारा ये सा है ये मूर्धन्य सा में बदल जा रहा है। बी धन सम है तो विषम हो जाएगा, यानी जो दंत सा है वो मूर्धन्य सा में बदल गया है। इसी प्रकार से अभिधन सेक, तो देखिए यहाँ पे भी सा के पहले जो है स्वर आया है जो कि आ और आ से भिन्न है, यहाँ पे ई आया है, तो जो सा है किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। तो अभिधन सेक बराबर क्या हो गया, अभिषेक हो गया। यहाँ पे ये वाला सा जो है दंत सा मूर्धन्य सा में बदल गया है। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं यदि री रा सा के बाद ना हो, ध्यान दीजिए इनके बाद ना हो और इनके बीच में या तो कोई स्वर हो या फिर का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वा हा, इसमें से कोई एक आए या एक से अधिक आए, तो री रा सा, ध्यान दीजिए री रा सा ये जो हैं ये तीनों वर्ण ये किसमें बदलेंगे, इनके बाद अगर ना है तो ना किसमें बदलेगा, देखिए ना जो बदल जाएगा, ना बदल जाएगा रा में बदल जाता है। बस री रा सा के बाद क्या आना चाहिए आपको ध्यान देना, कोई भी स्वर आए, का वर्ग आए, पा वर्ग आए, अनुस्वार आए या फिर या वा हा आए, तो ना के स्थान पे क्या हो जाता है, रा हो जाता है। जैसे देखिए नार धन अयन लिखा है बराबर नारायण हुआ है, अब कैसे हुआ ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे रा आया है, रा के बाद क्या आया है, स्वर आया है, और फिर क्या आया है, या आया है। तो कोई स्वर आए या फिर या वा हा, यहाँ पे देखिए स्वर आया है और या आया है, आ और या आया है, उसके बाद फिर ना है, तो जो ना है वो किस में बदल जाएगा, डा में बदल जाएगा। तो नार था ही, ध्यान दीजिए यहाँ पे रा में आ है और यहाँ पे भी आ है, तो आ और आ मिलके दीर्घ आ हो गए हैं, तो नारा और फिर या हो जाएगा और ना डा में बदल जाएगा, हो जाएगा नारायण। इसी प्रकार से प्रधन मान बराबर क्या हो गया, प्रमाण, यहाँ पे भी ना क्या किस में बदल गया है, वो डा में बदल गया है। इसी प्रकार से पोष धन अन्न बराबर क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, तो यहाँ पे ना किस में बदल जा रहा है, डा में बदल जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो व्यंजन संधि है उसके नियम आपको समझ में आ गए होंगे, पर इन नियमों को आपको रटना नहीं है, बस उदाहरण के माध्यम से आपको अभ्यास करना है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो व्यंजन संधि आपको जो है कभी भी कठिन नहीं लगेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।